Hi, hello my dear students and friends. Welcome again my channel CSP Education News and निर्माण तक. I am Dr. Sunil Kumar Sharma, Department Mathematics. लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था आपका अवकलन डिफरेंशिएशन. इसके अंदर हमने बहुत सारे सूत्रों को डिस्कस किया था, बहुत सारे फॉर्मूले हमने यहाँ निकाले थे. आज हम इसके कुछ नियम लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 12th क्लास के अंदर अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो है वो है संयुक्त फलनों के अवकलन. संयुक्त फलनों के अवकलन, इसके लिए इसके कुछ नियम है, उसको देखें. माना fx तथा gx x के gx x के दो फलन हैं. तो इसमें जो सबसे पहला जो रूल है, पहला जो नियम है वो लगेगा d/dx c fx. c क्या है? c यहाँ पर नियतांक है और ये किसका फलन है? x का फलन है. तो नियम कहता है कि नियतांक को आप बाहर निकालते हैं और हम अवकलन करते हैं किसका? सिर्फ उस फलन का जो कि x का है, क्योंकि ये x का फलन है तो यहाँ भी x का फलन होगा. दूसरा जो नियम हम लगाते हैं वो ये है d/dx fx प्लस माइनस gx. fx प्लस माइनस gx, हमारे पास दो फलन है यहाँ पर जिनके बीच में या तो प्लस है या माइनस है, धनात्मक या ऋणात्मक है. तो हम क्या करते हैं, d/dx सबसे पहले आप fx के लिए करेंगे प्लस माइनस, फिर हम करेंगे इसके लिए. ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. तीसरा जो नियम हम लगाते हैं वो है गुणन नियम, यानी प्रोडक्ट रूल. इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, गुणन बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. दोनों फलनों के बीच में यहाँ पर गुणा है. इस समय क्या करते हैं, एक को छोड़ो दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी अपने fx को छोड़ा और अवकलन किया gx का, फिर लगाते हैं बीच में प्लस, फिर जिसका अवकलन हो रहा है उसको हम छोड़ते हैं और उसी समय हम अवकलन करेंगे किसका? जो रह गया है, यानी fx का. ठीक है, तो ऐसे समझो, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, फिर प्लस लगाओ, फिर जिसका हो गया उसको छोड़ो, फिर दूसरे को पकड़ो, तो यानी दूसरे का अवकलन कीजिए. तो ये गुणन नियम है इसका. चौथा जो नियम है वो है d/dx fx अपॉन gx. अब की बार दोनों डिवाइड में हैं, दोनों बटे में हैं. इस जगह पर नीचे वाले जो वैल्यू है उसको होल स्क्वायर बनाएंगे. उसका होल स्क्वायर बनाने के बाद में बिना होल स्क्वायर के आप इसे यहाँ लिखेंगे, बिना होल स्क्वायर के. जब तक ये ऊपर आया तब तक हमने ये जो ऊपर फलन बचा हुआ है, ये वाला फलन, इसका हमने क्या कर दिया? अवकलन. माइनस, फिर हमने fx को छोड़ा. ठीक है, जिसका अवकलन हो चुका उसको छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में हम gx इस फलन का अवकलन करेंगे. तो ये ऐसे करके 4 नियम हैं. इन नियमों को हम यहाँ पर लगाकर अवकलन के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे और जो टॉपिक है पहला वो है फलनों के फलन का अवकलज, यानी फलन पे फलन या अवकलज का श्रृंखला नियम, जिसे कहते हैं चेन रूल. इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन हो, फलन पे फलन हो,
और इसको हम इंग्लिश में चेन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या फिर फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के लिए इसे डिफरेंशियल करना है, x के लिए इसको अवकलन करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले किस तरह से इसको करना है, कुल मिला के इसे कहते हैं चेन रूल या श्रृंखला नियम। तो देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन 1, सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, बहुत आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो भी आपके पास फलन हो, पहले तो या तो उसे मान लीजिए y, ठीक है, या फिर उसे मानिए आप fx, आप उसे fx भी मान सकते हैं, y भी, लेकिन ज़्यादातर हम क्वेश्चन में इसको y की फॉर्म में मानते हैं। अब पहले आपको क्या करना है, d/dx, उसी x के सापेक्ष अवकलन या x के रेस्पेक्ट में करना है तो d/dx लिखते हैं। तो पहले आप इस y का लिखेंगे, ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर हम d/dx लिखेंगे किसका, e की पावर साइन x स्क्वायर का। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग फलन है, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसलिए ऐसे कैसे y और x अलग अलग है, इसलिए रह जाएगा। बट इसके अंदर क्या है, पहले यहाँ पर e दिख रहा है, e पर फिर आपको साइन दिख रहा है, साइन में फिर आपको x दिख रहा है, मतलब एक दिख रहा है e, एक दिख रहा है साइन, और एक दिख रहा है आपको x स्क्वायर। ये तीनों अपने आप में 3 अलग अलग फंक्शन हैं, 3 अलग अलग फलन हैं, इसलिए तीनों को 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एक के अंदर एक जुड़े हुए हैं, इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है, उसके अंदर वो जुड़ा हुआ है, तो अंदर के एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप यहाँ पर नहीं जाओगे तब तक हम छत पे नहीं चढ़ सकते, ऊपर नहीं जा सकते, और इसको सोल्व नहीं करोगे तो इसमें नहीं जा सकते। तो हमें लाइन टू लाइन पार करना पड़ेगा। जैसे कमरे को अंदर जाने के लिए पहले हमें दरवाजा का ताला खोलना पड़ता है, फिर दरवाजे में जाना पड़ता है, उसके बाद अंदर वाले चीज़ों को हम छेड़ सकते हैं। तो समझ लो कि ये लास्ट है, पहले ये दरवाज़ा है, ये उसका लॉक है, और ये उसके अंदर सामान है। तो पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, कुछ इस तरह से करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र बता देता हूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आपके फॉर्मूले चलेंगे, आप देखते जाना, समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा d/dx e की पावर x का क्या होता है, आप बोलोगे e की पावर x होता है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। तो ये e की पावर, इसको भी फिलहाल x की तरह मान लो, ये पूरा x है, ये कम्प्लीटली x है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले e का यही होता है, तो पहले इसका ये तो नहीं करा, ये तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। e का अवकलन, e का डिफरेंशियल यही होता है, तो हम लिखेंगे e का e रहेगा, बाकी ऊपर वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे रहेगी। क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहा हूँ वो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ e के लिए कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, साइन पर, तो d/dx ये आ जाएगा साइन, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब मैं इसके लिए करूँगा, तो पहले e का हो गया, अब साइन का अपन यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे, और इसको मैं काम करता हूँ ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अभी मैं इसका नहीं करूँगा, अब मैं इसका करूँगा। सबको पता है कि साइन x का अवकलन होता है cos x, ठीक है, cos x। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर साइन x। अभी मुझे इसका करना है, साइन इसको नहीं देखना है, तो एज इट इज रहने दो, इसको तो x की तरह मानेंगे। साइन का हो जाएगा cos, और अंदर वाली वैल्यू को अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने साइन का किया है। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास में, इसके बाद हमारे पास बच रहा है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का आपको पता है x की पावर n का अगर मुझे अवकलन करना हो, डिफरेंशियल करना हो, तो पावर आगे ले जाते हैं और पावर में से 1 कम कर देते हैं। यही काम मैं यहाँ पर करूँगा, e की पावर साइन x स्क्वायर, cos की जगह cos रहेगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x1, पावर आगे पावर में से कम, तो 2 में से कम करोगे तो 1 ही बचेगा, ये इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। 2x को आगे ले आओ, जैसे 2x को आगे लेते हैं तो हमारे पास e की पावर साइन x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर। तो लास्ट वाले में यहाँ x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, इसका तो सीधा सीधा सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से ये सारे सूत्र, सारे फॉर्मूले यहाँ लगाए जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं चेन रूल। अब देखिए
सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे करते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया इसको y मान लेंगे। 10 log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पहले इसका करोगे, फिर इसके अंदर जाओगे तो log का करोगे, फिर उसके अंदर जाओगे तो पहले अंडर रूट का करोगे, फिर अंदर करोगे। कुल मिला के 4 है। कैसे, पहले 10 फिर log फिर अंडर रूट फिर इसके अंदर, तो 4 पार्ट हैं, तो 4 बार डिफरेंशियल ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो d/dx y का, d/dx 10, ठीक है 10 यहाँ पर अपने पास होगा log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको लगातार फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको याद हो जाए। d/dx क्या आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। 10x का अवकलन मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसका डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। तो हम डायरेक्टली पहले इस 10 का करेंगे। ये जो x आ रहा है, x की जगह ये पूरा x है, ये कंप्लीट x है, ये अंदर वाला पूरा x है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह ये एज इट इज़ रहेगा, ऐसे कैसे उतार दो, है ना। 10 का sec स्क्वायर किया है, इसका नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऐसे कैसे आएगा, इसकी तो बारी अब है ये। अब बारी है इसकी, तो d/dx अब आ गया log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब log का क्या होता है, log का होता है 1/x। मतलब log के साथ जो भी वैल्यू होती है वो डिवाइड में आती है, नीचे आती है, बटे में आती है, नीचे की तरफ। तो पहले मैं इस log का करूँगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले log का क्या होता है 1/√। log के साथ नीचे वैल्यू आती है, जैसे ये x नीचे आ रहा है वैसे ही नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने इस log का किया है, अब आएंगे रूट पे, अंडर रूट। तो वापस से लिखेंगे d/dx √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बारी है इसकी, एक एक करके चलेंगे, पहले बाहर फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर, इस तरह से। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये इसकी नीचे ले लो, ये मैंने इसके नीचे ले लिया है ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है तो नीचे आ जाएगा ये। अब बारी है रूट की। रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट का डिफरेंशियल ये होता है, रूट का होता है 1/2 √x। मतलब ये जो अंदर है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये ऐसे आ जाती है, मतलब 2 लिखकर ये ऐसे कैसे। तो इसके अंदर कुछ भी हो क्या करेंगे, 1/2 लिखकर ऐसे की ऐसे, मतलब 2 लिखकर ऐसे की ऐसे लिखेंगे इसको अपन, 2 लिखकर इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। अब रूट का होने के बाद अंदर क्या बचा, d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हटा दिया गया है क्योंकि मैंने अभी अंडर रूट का किया ही है। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई गुणा, अंडर रूट हट जाएगा, साथ में 2 बचेगा, ऊपर बचेगा sec स्क्वायर log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 का अवकलन 0 होता है, डिफरेंशियल 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का अभी बताया था, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ये रहा, मतलब पावर आगे ले जाओ और पावर में से 1 कम कर दो। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर का 2, ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक का डिफरेंशियल होता है 0। ठीक है, कुल मिला के ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्योंकि 0 हटने के बाद 2x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। x को आगे ले आओ, समझ रहे बेटा, आगे ले लेंगे, है ना। log e √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 से 2 कट चुका है, सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। तो ये जो टेक्निक है ये कहलाता है आपके चेन रूल। मैं साथ साथ सूत्रों को, फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ जिससे कि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए, और जब आपका चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं।
ओके।